स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हर देश में प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन अगर आप उसी चीज को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो आपको कुछ पॉजिटिव भी लग सकता है। और यही थीम है हमारे आज के टॉपिक की। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप देख सकते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं बेबी बॉन्ड स्कीम के बारे में। सो बेबी बॉन्ड्स, व्हाट आर बेबी बॉन्ड्स, और अमेरिकन सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि इस नाम पे बॉन्ड को लॉन्च करने की, तो इसको देखते हैं। उसके पहले मैं ये बता दूं, 2024 और 2025 के एस्पिरेंट्स, 2024 एंड 2025, all aspirants, we have a special surprise for you in terms of discounted courses. आपको क्या चाहिए यूपीएससी क्लियर करने के लिए? आपको लाइव टीचिंग चाहिए टॉप फैकल्टीज द्वारा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और चेक्ड आंसर्स चाहिए। उसके साथ साथ जो चीज आपको नहीं चाहिए वो भी अगर आपको देनी है तो वो है मेंटरशिप सेशंस और ज्ञानवाणी सेशंस। ये सारी की सारी चीजें आप तक लेकर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टडी IQ, एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जब हम बात करते हैं 2025 की और 2024 की, हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन बैचेस की। These batches are available for a heavily discounted price, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज, 19,000 रुपए का ये कोर्स आप तक लेकर आ रहा है स्टडी IQ। तो ओरिजिनल प्राइस इज 30,500 एंड द डिस्काउंटेड प्राइस इज 19,000। लेकिन आप जानते हैं कोड एक ही यूज करना है, चाहे कोड जो मर्जी खरीदो। द कोड इज सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड के थ्रू आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और जो पीडीएफ्स हैं वो सारी पीडीएफ्स डाउनलोडेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघी IAS अकेडमी। अगर आप टेलीग्राम में मेरा नाम डालेंगे तो /सांघी करके डालेंगे, आपको ये टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करें आज ही। खूब सारा वैल्यू एडेड कंटेंट टेलीग्राम पर भी और ट्विटर पर भी दिया जाता है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन गिविंग। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आप जरूर जुड़ें और इन चीज का लुत्फ उठाएं। और इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो जिस तरीके से प्रॉब्लम्स मैंने आपको कहा पूरी दुनिया में होती हैं, हर देश में होती हैं, यूएस में प्रॉब्लम है व्हाइट्स की और ब्लैक्स की। जब व्हाइट्स और ब्लैक्स में कहता हूं, इट्स नॉट अ रेसिस्ट कमेंट, लेकिन ये जो चीज है ये एक प्रॉब्लम है कि व्हाइट्स अपने आप को, या शायद मतलब एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और क्रिएट हो गई कि भाई ये तो ब्लैक है, नौकरी क्यों दे, आप हमारे साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, आप अपॉर्चुनिटीज नहीं ले सकते। तो वो जो इनइक्वालिटी या गैप है वो बढ़ती चली गई। इस चीज को रेशियल इनइक्वालिटी कहा जाता है। दिस इज टर्म्ड एज रेशियल इनइक्वालिटी, की रेस की वजह से, कलर की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। और शायद इसी वजह से सिटी काउंसिल वॉशिंगटन DC ने इसका सोल्यूशन निकाला। और सोल्यूशन क्या निकाला? बेबी बॉन्ड स्कीम। तो क्या है ये बेबी बॉन्ड स्कीम? व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? बेबी बॉन्ड प्रोग्राम क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। लेट मी टेल व्हाट बेबी बॉन्ड स्कीम इज। इसका बॉन्ड से पर्टिकुलरली कोई लेना देना नहीं है। बॉन्ड जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज नॉट टिपिकली लाइक अ बॉन्ड। तो सरकार क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वहां की गवर्नमेंट, सिटी काउंसिल की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, या सिटी काउंसिल क्या करेगा, वो जब बच्चा पैदा होगा तो उस बेबी का एक अकाउंट खोलेगा और उस बेबी के अकाउंट में $1,000, $1,000 पर एनम के हिसाब से उसमें एक डिपॉजिट डालेगा। इस डिपॉजिट को नाम दिया गया है बेबी बॉन्ड्स का। इस डिपॉजिट को जब आप डालोगे तो ये डिपॉजिट इन्वेस्टेबल होगा। तो इस डिपॉजिट को जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इस पे इंटरेस्ट आएगा। तो तकरीबन 18 साल की आयु तक, टिल द एज ऑफ 18, जब ये बच्चा 18 ईयर्स का होगा, तब तक संभावना यह है कि दिस माइट ग्रो टू $25,000, $25,000 तक की ये एक इक्विटी, एक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। फिर जब 18 साल का बच्चा हो तो वो कुछ भी कर सकता है।
वो उससे घर खरीद सकता है, वो अपनी फर्दर एजुकेशन कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपके पास एक कॉर्पस है। एंड दिस इज समथिंग विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। जो हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में फर्क है, अमीर गरीब का जो फर्क है, उसको मिटाने के लिए इस स्कीम का यूज किया जा रहा है। इसको कहा गया है बेबी बॉन्ड प्रोग्राम। तो ये चीज जो है, इट इज अमंग अ नंबर ऑफ बेबी बॉन्ड एंड सेविंग स्कीम एमिंग टू इंश्योर पुअरर चिल्ड्रन स्टार्ट आउट देयर एडल्ट लाइफ्स विद अ नेस्ट एग, कि उनके पास एक नेस्ट, एक घोंसला है और उसमें ऑलरेडी अंडे पड़े हुए हैं। तो दे डिपॉजिट अप टू $1,000 पर ईयर इनटू एलिजिबल चिल्ड्रंस बैंक अकाउंट। अब देखिए, इसको रिलेट हमने करा है व्हाइट और ब्लैक या रेशियल इनइक्वालिटीज से। तो रेशियल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक्स के बच्चों को ही इसका फायदा मिलेगा। इसका फायदा एक सर्टन इनकम ग्रुप से नीचे जितने लोग हैं, चाहे वो व्हाइट्स हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे वो हिस्पैनिक हो, चाहे वो इंडियंस हो, कोई भी हो, उन सबको यह फायदा पहुंचाया जाएगा। Although baby bonds and similar schemes are typically open to anyone who falls below an income threshold, सबके लिए फायदा है। They help to combat racial and economic inequalities, इसको खत्म करने के लिए, as black and other racial minority families are disproportionately likely to be poor. Disproportionate है मतलब blacks बाकियों से और ज्यादा गरीब हैं। कितने गरीब है अभी आपको समझाते हैं। The program's trust has been funded by the government, obviously, awaiting final legal and technical tweaks before it launches. लॉन्च होने से पहले इस चीज को ओवरकम करने के लिए यह काम किया जा रहा है। आपको बताएं, डिसप्रोपोर्शनेट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। इनइक्वालिटी है, हर कंट्री में होती है। अब सब जो है तराजू में तोल के तो आते नहीं। अब कोई अमीर होगा तो दूसरा अपने आप को गरीब समझेगा ही, या दूसरा नीचे होगा ही, कोई ना कोई तो नीचे होगा ही। सब ऊपर नहीं हो सकते या सब सेम लेवल पे नहीं हो सकते। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये सिटी काउंसिल जिसने ये स्कीम प्रपोज करी है, उसने वॉशिंगटन डीसी, जो वहां की राजधानी है, अमेरिका की, यूएसए की राजधानी है, वहां पे सर्वे करा तो ये पता चला कि व्हाइट फैमिली और ब्लैक फैमिली ऑन एन एवरेज बेसिस, व्हाइट फैमिली हैज 81 टाइम्स मोर मनी एज कंपेयर टू अ ब्लैक फैमिली। यानी ब्लैक फैमिली के पास अगर $1 है तो व्हाइट फैमिली के पास 81 $81 है। सो टिपिकल व्हाइट फैमिली हैज 81 टाइम्स मोर वेल्थ देन अ ब्लैक फैमिली, अकॉर्डिंग टू द डीसी काउंसिल जिसने ये स्कीम क्रिएट करी। तो इस वजह से ये जो रेशियल डिवाइड बढ़ता जा रहा है, इसको टैकल करने के लिए ये स्कीम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नेट वैल्यू ऑफ अ हाउसहोल्ड्स एसेट्स इंक्लूडिंग सेविंग्स एंड प्रॉपर्टी, व्हिच इन टर्न फ्यूल वाइडर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है और वाइड होगी और ज्यादा आगे बढ़ती चली जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, जब ये बच्चा 18 साल का होगा तब ये वेल्थ $25,000 तक पहुंच सकती है, इंक्लूडिंग उस पे इंटरेस्ट आएगा और सब होगा, रिटर्न्स आएंगे। सो किड्स कैन स्टार्ट। अब जब पैसा होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल स्टार्टअप्स का फैशन हो रहा है, आप वो भी कर सकते हैं। ऑल दिस यू कैन डू। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, क्या जरूरत पड़ गई भाई आपको। गैप है, ठीक है, हर देश में होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब्सिडीज के रूप में आप पैसा देते हो, ये भी एक तरीके की सब्सिडी है। $1,000 कौन डाल रहा है और कहां से डाल रहे हो? टैक्स पेयर के पैसों से $1,000 डालोगे ना, तो है तो गैप ही, तो एक सब्सिडी तो हुई। इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? व्हाई इज दिस सच अ बिग प्रॉब्लम? द गैप इज वाइडनिंग। गैप जो है वो बहुत ज्यादा वाइड हो रहा है। वाइड होने का मतलब क्या है? जब हम इस गैप को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट दिस गैप, ये जो गैप है ये और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर एक तबका ऐसा है समाज का जो कि और गरीब है और गरीब होता चला जा रहा है, तो आप सोच के देखो आपके देश में क्राइम रेट कितना बढ़ जाएगा। और बात हो रही है यूएस की, जहां के गन लॉज तो भगवानी मालिक है। बंदूक खरीद के कोई भी स्कूल में घुस जाता है, 20 बच्चों को मार दिया, थिएटर में घुस गया मार दिया, लास वेगस में गए कसीनो में मार दिया, तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। The gap is widening, which is actually a warning. ये वार्निंग दी गई है कि इस गैप को कंट्रोल करने के लिए आपको इनइक्वालिटी को खत्म करना पड़ेगा। और इसका आपको अगर एक्सटेंड बताया जाए तो अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द फेडरल रिजर्व, सरकारी डेटा है, सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंसेस, व्हाइट फैमिलीज की जो एवरेज इनकम है, मीडियन इनकम है, वो है $1,84,000, $1,84,000, एज कंपेयर टू ब्लैक फैमिलीज विच हैव जस्ट $23,000 and the Hispanic families have $38,000. Hispanic word आप याद रखिएगा, लटीनास जो होते हैं, लटीना या लटीनो पीपल, दे बेसिकली स्पीक स्पेनिश। तो स्पेनिश बेसिकली स्पेन का जो शासन था,
साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों पे, वहां पे स्पेनिश बोली जाती है। तो जो फैमिलीज साउथ अमेरिका से माइग्रेट करके यूएस आई, दे आर कॉल्ड एज हिस्पैनिक स्पीकिंग पीपल, दे आर कॉल्ड एज हिस्पैनिक। स्पेनिश स्पीकिंग पीपल फ्रॉम लैटिन अमेरिका आर कॉल्ड एज हिस्पैनिक पीपल। आप वाइट देख सकते हो डिफरेंस कितना है, वाइट फैमिलीज और ब्लैक फैमिलीज के बीच में फर्क कितना है, और हिस्पैनिक फैमिलीज के बीच में फर्क और ज्यादा है। तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है सिंस द 1980s, और ये और बढ़ेगा। इट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करोगे। तो आप इस ग्राफ को देखिए कि ग्राफ में कितना डिफरेंस है। ये ब्लू लाइन जो है ये व्हाइट्स को डिनोट करती है। एवरेज इनकम आप देख सकते हैं 1990 में $1.5 लाख के आसपास थी, 2005 में बढ़ के $2 लाख से ऊपर पहुंच गई थी, 2015 में तकरीबन $2.25 लाख थी, और 2020 में भी अच्छी खासी $1,80,000 के आसपास है। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर आप हिस्पैनिक देखोगे, हिस्पैनिक ब्लैक से थोड़ा सा ऊपर है और ब्लैक सबसे नीचे है। Blacks are the least prosperous community in the US, and that's because lack of opportunity. और यदि इसे कंट्रोल नहीं किया गया, if it is not controlled, तो मैकेंजी की रिपोर्ट है failure to address the racial wealth gap could cost the US economy up to trillions of dollars, $1.5 trillion by 2028। क्योंकि जो इंसान काम नहीं कर रहा है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड ना बनके एक डेमोग्राफिक बर्डन हो जाएगा, उसको तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और वो जो क्राइम करेगा उस क्राइम की भी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। और वो जो और चीजें, मतलब सरकारी अस्पताल में जाएगा, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, खाना सब्सिडाइज बेसिस पे लेगा, सब कुछ सब्सिडाइज लेगा, तो वो तो इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन हो जाएगा। अब ये गलती किसकी है? इनको अपॉर्चुनिटी दो ताकि ये खुद काम करे, एम्पावर करो, आत्मनिर्भर बनाओ। सो यूएस ट्रेजरी हैज वार्न्ड दैट अंडर करंट कंडीशंस द गैप विल कंटिन्यू टू वाइडन, एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। सबको एक तरह की अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज कही गई, दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डिसाइडेड। क्या ऐसी कोई इक्विवेलेंट स्कीम भारत में है? और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत रिलेवेंट है। बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या हम ऐसे गैप्स को क्लोज करने के लिए सरकार द्वारा कंट्रीब्यूटेड कोई अमाउंट जो है उसे लेते हैं? डू वी टेक समथिंग लाइक दैट? कुछ है सिमिलर लाइंस पे है, बट एग्जैक्टली ऐसी स्कीम नहीं है। उसको कहा गया है सुकन्या समृद्धि स्कीम। शायद आपने एक ऐसी स्कीम का नाम सुना हो जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत एक स्कीम आई है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। इस स्कीम के तहत जितनी भी लड़कियां जिनकी आयु 10 वर्ष से कम होती है, लेस देन 10 इयर्स, उनके पेरेंट्स इस स्कीम के तहत अकाउंट खोल के उस अकाउंट में एक सर्टेन डोनेशन कर सकते हैं। दे कैन डोनेट सर्टेन मनी। वो पैसा जब आप डोनेट करते हो, डोनेट करते 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 18 वर्ष की आयु तक, जब तक वो लड़की 18 साल की होती है या जब तक वो 21 साल की होती है या उसकी शादी नहीं हो गई होती है, तब तक भारत सरकार उस पर एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करती है। और उसके तहत जब वो उस आयु की होगी तो उसके पास से कॉर्पस होगा, जो कॉर्पस वो अपने लिए यूज कर सकती है, चाहे अपनी शादी के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए। It can be opened by the parents as soon as when the girl child is below the age of 10। ये स्कीम जो है ये एक हायर इंटरेस्ट रेट के साथ आती है, ये इसका बेनिफिट है। नॉर्मली इतना इंटरेस्ट रेट एफडी पे भी नहीं मिलता है जितना आपको ये देंगे, along with several tax benefits। तो जो आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा उसको टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो टेन्योर जो है वो 21 साल है या 18 वर्ष की आयु से ऊपर जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, इसका जो है फायदा इनको मिलता रहता है। तो ये सरकार से बैक्ड स्कीम है क्योंकि इंटरेस्ट तो सरकार ही पे करेगी जो भी प्रॉमिस किया गया है। आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट देने के लिए, आप जानते हैं इसका इंटरेस्ट कितना है? अभी 2022-23 का Q4 का जो इंटरेस्ट रेट इसमें डिसाइड हुआ था, बहुत मैसिव इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7.6% पर आना। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, इतना फिक्स डिपॉजिट में भी नहीं मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये टैक्स फ्री है, आपको जो मिलेगा इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं एफडी करवाऊं अपने बैंक अकाउंट या अपने बैंक पे जाके, तो मुझे शायद 6 साढ़े 6 का मिलेगा, उस पर भी 30% टैक्स लग जाएगा। सो द 2 SSY अकाउंट्स आर अलाउड फॉर अ फैमिली, 1 फॉर ईच गर्ल चाइल्ड, मतलब 2 लड़कियों तक अलाउड है। एंड द मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज 250 रुपए, और मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में। एक साल में 1.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन आप इसकी तरफ कर सकते हो। इट इज अ वेरी गुड स्कीम, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो आइए देखें कि दोनों स्कीमों के बीच में फर्क क्या है। लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द बेबी बॉर्न्स स्कीम, जो कि यूएस की स्कीम है, और दूसरी तरफ है
सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? बेबी बॉर्न स्कीम में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? द कंट्रीब्यूशन इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूएस, यूएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। वेयर एज सुकन्या समृद्धि में पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, लड़की के मां बाप जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अकाउंट खोल के 250 रुपए या 1.5 लाख रुपए जो भी है वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। अंडर द स्कीम, बेबी बॉर्न स्कीम, यहां पे किसके लिए है ये? दिस इज फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, ये दोनों के लिए है। वेयर एज दिस स्कीम इज ओनली फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। एंड लास्टली जो तीसरी चीज है वो ये है कि बेबी बॉर्न स्कीम जो है वो रेशियल इनइक्वालिटी या ओवरऑल इनइक्वालिटी को कम करने के लिए है। वेयर एज सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, एजुकेशन एंड a better lifestyle in terms of marriage etc for the girl child, but it's only for the girl child, ये आप ध्यान रखेंगे। So these are the basic differences between the baby bond scheme and सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो देखें आप यहां पे ये तीनों जो है यहां पे लिखे हुए हैं कि बेटरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है, सिर्फ लड़कियों के लिए है और पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना है अंडर एसएसवाई स्कीम। तो ये चीज यहां पे इस तरीके से करी गई है। अब एक सवाल और उठता है कि बेबी बॉन्ड्स जैसी जो स्कीम है वो पूरे अमेरिका में लॉन्च क्यों नहीं करी गई है? Why hasn't it been launched in the entire US? So why schemes like baby bonds are not launched for the entire country? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हम अभी जानेंगे। यूएस के कुछ लॉस के तहत, जिन्हें फेडरल लॉस कहा जाता है, इसी टाइप की एक स्कीम 2018 में आई थी जिसके तहत कंट्रीब्यूशन हर बच्चे के अकाउंट में $2000 तक होना चाहिए था। लेकिन जो बिल प्रपोज हुआ था, जो फेडरल बिल प्रपोज हुआ था, वो बिल पास नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। तो डिपॉजिट $2000 अ मंथ, एक महीने में अ चिल्ड्रन बोर्न टू लो इनकम फैमिलीज, बिल फेल टू प्रोग्रेस, ये प्रैक्टिकली नहीं है। तो क्रिटिक्स ने क्या बोला कि द फेडरल प्रपोजल अमाउंट्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि अमीर से लेके गरीब को देना, एंड द बैकडोर एक्सपेंशन, आप बैकडोर आप मतलब पीछे के दरवाजे से एक्सपैंड कर रहे हो सब्सिडीज फॉर होम परचेज और कॉलेज ट्यूशन। मतलब बेसिकली आप ये चीजें प्रमोट करने के लिए इसको इसकी आड़ में कर रहे हो कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये जब पैसा बचेगा तो वो होम परचेज करने में, घर परचेज करने में या कॉलेज की फीस देने में यूज करेंगे। उसके तो ये बिल फेल हो गया। फिर 2020 में एक जो सेनेटर थे, न्यू जर्सी सेनेटर कॉरी बुकर, इन्होंने भी एक बिल प्रपोज करा, इसी टाइप का बिल प्रपोज करा 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कैंपेन के दौरान। तो जब ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति थे और लड़ रहे थे सेकेंड टर्म के लिए जो बाइडेन के पहले, तो उस टाइम पे इन्होंने एक बिल प्रपोज करा, द सेंटरपीस ऑफ इस 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन, और ये चीज प्रपोज करी गई थी जिसकी बुकर ने एनुअल कॉस्ट $60 बिलियन लगाई थी, $60 बिलियन। और कहां से आएगा? अमीर से लो, गरीब को दो, रेजिंग टैक्सेस ऑन द वेल्दी। इसी चीज को जब वॉशिंगटन डीसी सिटी काउंसिल ने यह प्रोग्राम प्रपोज करा तो इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ $32 मिलियन प्रपोज करी गई 4 साल की। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप $60 बिलियन तो मतलब इट इज क्रेजी। $60 बिलियन पर एनम की कॉस्ट, कहां कितना टैक्स लगाओगे? हाउ मच टैक्स वुड यू लेवी? तो इस वजह से ये बिल्स इम्प्रैक्टिकल माने गए। और फिर ये देखा गया कि स्कीम से हो क्या रहा है। काउंटीज में, स्टेट्स में ये चीज देखी गई कि इस टाइप का जो बिल प्रपोज हुआ है, द काइंड ऑफ बिल दैट हैज बीन प्रपोज्ड, ये चीज ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में लिमिटेड लेवल पे फॉलो हो रही है। इस नाम से ना हो रही हो, ये एक स्मॉलर लेवल ऑफ बेबी बॉन्ड स्कीम इज ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस, जहां पे बच्चे के अकाउंट में पैदा होते ही आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हो, जो उसके बड़े होने के बाद एक कॉर्पस के रूप में उसको फायदा पहुंचाएगा। So several cities are already undertaking the scheme at a limited level, creating savings account for newborns to eventually use for college. कि कॉलेज के लिए यूज करना है तो आप इसके लिए पैसा अभी से इकट्ठा करें। For many families that have small amounts in the fund can have an outsized impact. इसका इम्पैक्ट देखिए, बूंद बूंद से समंदर बनता है। इम्पैक्ट आपको जाके तब दिखेगा जब वो बच्चा बड़ा होके एक्चुअली कॉलेज जाने लगेगा। तो इसका इम्पैक्ट हुआ क्या? What is the impact of the scheme or what is the result of the scheme? इंपैक्ट ये है, 2013 की एक स्टडी है जिसने ये चीज दिखाई, जिन बच्चों के पास इस तरीके का कॉर्पस हो जाता है 18 वर्ष की आयु तक, दोज पीपल
सो 3 टाइम दे आर मोर 3 टाइम्स मोर लाइकली टू गो टू कॉलेज। मतलब उसमें उनकी प्रोबेबिलिटी कॉलेज जाने की बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी घर बनाने की बढ़ जाती है। दे आर 3 टाइम्स मोर लाइकली टू अटेंड एंड 4 टाइम्स मोर लाइकली टू ग्रेजुएट। सोच के देखिए, तो अच्छा है ना, करो, कम से कम पढ़े लिखे बच्चे निकलेंगे। वाइल द मनी इज नॉट इनफ टू पे फॉर कॉलेज, बट स्टिल आप स्टार्ट तो कर सकते हो, उसके बाद आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, उसके बाद आप लोन लेके पढ़ सकते हो। कैन बिकम अ व्हीकल स्टार्टिंग इन अर्ली चाइल्डहुड बियॉन्ड हाई स्कूल ग्रेजुएशन। तो पहला कदम जो है उसका एक्सेस आपको यहां से मिलेगा, और यही इस स्कीम का इंपैक्ट है। बहुत अच्छा इंपैक्ट है। तो ये था हमारा टॉपिक बेबी बॉन्ड्स की स्कीम का। पूरे टॉपिक को हम समराइज करेंगे इन लेस देन 60 सेकंड्स, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में इसको समराइज करेंगे। 2025 और 2024 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए डिस्काउंटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ओनली फॉर 19,000 रुपीज। 19,000 रुपए में कंप्लीट कोर्स जनरल स्टडीज का आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इसको जरूर यूज करें, और आप यूज कर सकते हैं मेरे कोड से, जो कि है सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड यूज करें, और इसके थ्रू हर कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं अपने बैचेस पे। तो आइए टॉपिक को समराइज करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेबी बॉन्ड्स स्कीम की। बेबी बॉन्ड स्कीम जो है वो हर बच्चा जो कि एक सर्टेन इनकम ग्रुप से नीचे की फैमिली को बिलोंग करता है, उसके अकाउंट में $1,000 प्रति साल तक का कंट्रीब्यूशन होगा, जब तक वो 18 वर्ष की आयु का हो जाएगा। यह चीज करी जा रही है वॉशिंगटन डीसी सिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। तो बेबी बॉन्ड्स विल डिपॉजिट अप टू $1,000 पर ईयर। तो बच्चे जो हैं इन पैसों को एक्सेस कर सकते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, अपनी कॉलेज की ट्यूशन फीस के लिए, या अपना घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या किसी भी और पर्पस के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक नेस्ट एग, एक पर्टिकुलर कॉर्पस होगा। दे वुड हैव अ सर्टेन कॉर्पस। तो ये चीज प्रपोज करी गई है। क्यों प्रपोज करी गई है? ताकि इनइक्वालिटी खत्म हो। अगर इनइक्वालिटी का आपको आंकड़ा बताया जाए, तो जो व्हाइट फैमिलीज हैं वो दे हैव 81 टाइम्स मोर वेल्थ एवरेज बेसिस पे एज कंपेयर टू ब्लैक फैमिलीज। ये वॉशिंगटन डीसी का सर्वे कहता है। एंड दे कैन हेल्प टैकल ग्रोइंग रेशियल डिवाइड इन वेल्थ। अगर इस तरह की स्कीम होती है तो रेशियल डिवाइड जो है वो यहां पर सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा है। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव स्कीम। तो जो पीडीएफ्स आप देख पा रहे हैं ये आपको उपलब्ध होंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दैट वुड बी ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।